நம்ம பெரியவர்கள், நண்பர்கள், பேராசிரியர் ஷாகுல் ஹமீத் சாப் VC, இந்த வேதியில் இருக்கிற உட்கார வச்ச नंबरगढ़ भाइयों और बहनों, ये अलीगढ़ है, इसलिए चंद अल्फाज मैं आपको उर्दू में बात करना चाहता हूँ। ये इसलिए मैं आभारी हूँ कि आप लोगों ने मुझे यहाँ इस महफिल में बुलाया, मुझे इज़्ज़त दी, मेरे ऑर्गेनाइजेशन को भी इज़्ज़त दिया है। अलीगढ़ से मेरा बड़ा रिश्ता है। आपने कहा था कि जोड़ना है रिश्ता, आजकल रिश्ते तोड़ जाते हैं, लेकिन हम आपको याद दिलाना चाहते हैं कि मेरा वालिद साहब का पढ़ाई जो है वो अलीगढ़ में हुआ था, आप समझिएगा। और सब ताजुब की बात यह है कि अलीगढ़ में उनके तालीम के बाद वो पहला मेडिकल स्टूडेंट बने केरला में, जब केरला का पहला मेडिकल कॉलेज खुला। तो सर सैद का जादू देखो, सर सैद का जादू देखो, सीधी साहब सामने है, वो मेरे वालिद साहब को जानते हैं। उधर से आ गया एक बंदा यहाँ और स्टेट में फर्स्ट आदमी, फर्स्ट स्टूडेंट हो गया केरला स्टेट का, ठीक है। और तो अलीगढ़ हमारे लिए एक रास्ता दिखाने वाले एक मशाल है, क्योंकि हिंदुस्तान के बंटवारे के बाद क्या हुआ था, हर तरफ अंधेरा अंधेरा था। जितने भी यहाँ शख्सियत थे वो सब चले गए पाकिस्तान, कोई भी नहीं रहा। वो उत्तर में वैसा ही होगा, दक्षिण में उतना नहीं। तो मैं पहले अभी जिस ज़बान में मैं बात कर रहा हूँ वो पक्का उर्दू नहीं है, वो इसलिए जानबूझ के मैं उर्दू में नहीं बात कर रहा हूँ क्योंकि महात्मा गांधी ने कहा था कि वतनी ज़बान जो है, राष्ट्रभाषा जो है, वो ना सिर्फ उर्दू होना चाहिए, ना हिंदी होना चाहिए, वो हिंदुस्तानी होना चाहिए। तो जिस भाषा में उसमें उर्दू भी है, संस्कृत भी है, हिंदी भी है, लेकिन हमारा गुरु अलग है। हमारा गुरु तो पेरियार EV रामास्वामी नायकर है, मेरा पर्सनल गुरु, समझे। तो उसने कहा था कि हिंदी की ज़रूरत नहीं है। मैं भी थोड़ा वही मानता हूँ कि हिंदी की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो हिंदी जो है वो संस्कृताइज्ड हिंदी है, वो हिंदुस्तानी नहीं है। हिंदुस्तानी से जितने भी उर्दू अल्फाज है वो निकाला जा रहा है आजकल। एवरी वर्ड इन उर्दू इज बीइंग रिमूव्ड फ्रॉम हिंदी। पहले जब सीधी साहब हवाई जहाज़ में जाता था, वो हवाई जहाज़ में जाता था उस वक्त, आजकल वो विमान में जा रहे हैं। वहाँ क्या था, वो लिखता था वहाँ कि शराब पीना मना है। अभी क्या लिख रहे हैं, मद्यपान निषिद्ध है, विरोध है। ये क्या है, ये तो सांप्रदायिक चिंता है उसमें, ठीक है, अलग बात है। मैं ये तो अलीगढ़ के बारे में बात कर रहा हूँ। अभी इसके लिए दोनों तरफ से गलतियाँ हुआ है। आप पाक उर्दू के बारे में बोल रहे हैं, उन लोग शुद्ध हिंदी के बारे में बोल रहे हैं, हम लोग क्या बोल रहे हैं, हिंदी भी रहने दो, उर्दू भी रहने दो, मलयालम भी रहने दो, लेकिन तमिल सबसे ऊपर है। सबसे पुराना जो है वो संस्कृत नहीं है, सबसे पुराना ज़बान जो है, भाषा जो है, तमिल है। जो कमल हासन ने कहा था वो सही है। कमल हासन ने सही कहा था कि जितना भी दक्षिण में जो भाषाएं हैं वो सब तमिल से, वो सब हम सब जानते हैं कि तमिल से, ठीक है, वो छोड़ दो। तो क्या हुआ, मेरा पिताजी यहाँ आ गए वापस। सर सैद उनका इंतकाल हुआ था उस वक्त, लेकिन वहाँ रह गया जाकिर हुसैन साहब। 1950 में जाकिर हुसैन साहब को JVC से, वहाँ जामिया मिलिया से मौलाना आज़ाद ने उठा के लेके इधर VC बना दी। क्यों? क्योंकि हिंदुस्तान के बंटवारे के टाइम में पाकिस्तान मूवमेंट ज़्यादा ज़ोरदार थे। कहाँ? अलीगढ़ में।
तो उसको नेशनलिस्ट लाइन में लाने के लिए जाकिर हुसैन साहब को भेजे। वो कहानी ऐसा है, समझे ना। तो इसलिए 10-20 साल वो पीछे हो गया अलीगढ़ 10-20 साल पीछे हो गया। तो मेरा वालिद या पिताजी जो भी आप या बाप जो भी समझे இல்லை தந்தைன்னு கூட சொல்லலாம், कोई प्रॉब्लम नहीं है। இங்கே வந்து தந்தைன்னு சொல்லி அது சரியாது। அப்போ he said उनका मुलाकात जाकिर हुसैन साहब से हुआ तो उसके मन में ये चिंता आ गया। क्या चिंता आ गया कि अलीगढ़ जैसा कुछ यहाँ बनाना है। आप समझे ना। तो उन्होंने क्या कर दिया, MES जब बने यहाँ पहले जाकिर हुसैन साहब को बुलाया। फर्स्ट मीटिंग इन टाउन हॉल ऑफ कैलिकट वाज इनॉग्रेटेड बाय जाकिर हुसैन, हु वाज देन वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो इसको अलीगढ़ मॉडल ही है, आप समझे ना। लेकिन उसमें थोड़ा फर्क क्या है, यहाँ उर्दू नहीं है ना, यहाँ मलयालम है। तो मलयालम बने। मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी का जो तालीम है उसमें पहला मलयालम, फिर इंग्लिश, फिर हिंदी, उर्दू कह सकते हैं, हिंदुस्तानी है। तो वो वापस आ गए और क्या उसने क्या कहा कि पहले एक कॉलेज बनाया, फिर उसके बाद वो कॉलेज 7 हो गए, फिर 20 हो गए। उसके बाद क्या हो गया, एक दिन अचानक उनका वो मरीज़ों को देख रहा था OP में, एक मरीज़ उनके सामने आ गया, कुछ बोले ठुड्डिम, वो गिर के उधर ख़त्म हो गया 1 ही मिनट में। उनका 41 साल या कुछ 50 साल, कुछ 50 साल या 55 साल के बीच में था उनका उम्र उस वक्त। उसके बाद मैं आया, नहीं मैं सीधा नहीं आया, बीच में बहुत ठोकरें खाए हम। वो तो होता है ना मुसलमानों के बीच में आपस में ठोकर में है मेरी ज़हरा ज़मान। मैं फिबिना को वही बता रहा था कि संबड़ी टांगे अड़ा देंगे आप, अपना ही दुश्मन न करे दोस्त ने वो काम किया है, उम्र भर के गम हमें इनाम दिया है। So what happened is that उन दिनों में क्या था, मैं I'll take you to my favorite poet, Zahir Ludhianvi was the greatest poet of that time, of that era. So हिंदुस्तान में मतलब कि आज़ादी के बाद इतना ये हो गया था, दंग फसाद वगैरह हुआ था कि उसने लिखा था ये महलों, ये तख्तों, ये ताजों की दुनिया, ये इंसान के दुश्मन समाजों की दुनिया, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, जिन्हें नाज है हिंद पर वो कहाँ है। दैट इज़ द सेकंड पार्ट। थर्ड था ना कोई राह, ना मंजिल, ना रोशनी का सुराग, अंधेरा ही अंधेरा है। उस अंधेरे को सर सैयद ने उनके क्या बताऊं करिश्मा से बिल्कुल उजाला बना दिया। तो वही MES